एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं सारी एजेंसीज मीटियोर को देखकर अलर्ट सिग्नल आ रहा होता है। फिर हम देखते हैं जेनोस को हीरो एसोसिएशन में बुलाया जाता है। तब जेनोस वहां के लिए निकल पड़ता है और यहाँ हम देखते हैं जेनोस की मुलाकात एक एस क्लास के हीरो सिल्वर फैंग से होती है। तब वो आदमी बताता है ये जगह खाली है, यहाँ पर कोई भी नहीं है, यहाँ पे एस क्लास के हीरो को बुलाया गया था लेकिन अभी सिर्फ हम दोनों ही आए हैं। फिर जेनोस पूछता है ऐसा क्यों? फिर सिल्वर फैंग कहता है हो सकता है वो लोग बिजी हो या फिर ऐसा भी हो सकता है वो लोगों को कुछ फर्क ही नहीं पड़ता हो, लेकिन इसमें भी उनकी कोई गलती नहीं है बिकॉज एस क्लास हीरोज को तभी बुलाया जाता है जब उन्हें कोई इम्पॉसिबल टास्क करना हो। और आज का टास्क भी कुछ ऐसा ही है। आज का थ्रेट लेवल ड्रैग है। एक बड़ा सा मीटियोर 35 मिनट बाद सिटी जेड से टकराएगा और हीरो एसोसिएशन वाले ये चाहते हैं कि एस क्लास हीरो उस मीटियोर को रोक, और अगर वो मीटियोर सिटी जी से टकराए तो पूरी सिटी खत्म हो जाएगी, लेकिन अभी हम कुछ नहीं कर सकते और तुम भी अपने परिवार के साथ यहाँ से निकल जाओ। जेनोस पूछता है क्या सिटीजन्स को ये पता है? जिसपे सिल्वर फैंग बोलता है मुझे बताया गया था कि इवैक्यूएशन के ऑर्डर मीटियोर के होने से 30 मिनट्स पहले दिए जाएंगे। और तभी हम देखते हैं अनाउंसमेंट चालू हो जाती है और फिर जेनोस पूछता है क्या आप यहाँ से नहीं जाएंगे? जिसपे सिल्वर फैंग कहता है यहाँ मेरा पुराना डोजो है जहाँ मेरी फैमिली सदियों से संभाल रही है, मैं उसे छोड़ के नहीं जा सकता। और तब जेनोस वहां से चला जाता है और तब हम देखते हैं सारे सिटीजन शहर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं। और फिर हम देखते हैं जेनोस की जो कि कहता है उस मीटियोर से सिटी जी को ही नहीं बल्कि आसपास की भी बहुत सारी सिटीज को इफेक्ट होगा और इवैक्यूएशन इतने कम टाइम में पॉसिबल नहीं है। और फिर वो अपने न्यू सूट को पहन लेता है और हम देखते हैं एक और एस क्लास हीरो मेटल नाइट आ जाता है, जिससे जेनोस कहता है मुझे आपकी मदद चाहिए इस मीटियोर को तबाह करने के लिए। लेकिन जिसपे मेटल नाइट कहता है माफ करना लेकिन मैं खाली अपनी मिसाइल टेस्ट करने आया हूँ यहाँ, ये मीटियोर एक अच्छा टारगेट रहेगा। जिसपे जेनोस कहता है अगर आपने मेरी मदद नहीं करी तो फिर आप भी मारे जाएंगे। जिसपे मेटल नाइट कहता है अभी तुम एक रोबोट से बात कर रहे हो, मेरी रियल बॉडी यहाँ से बहुत दूर है इसलिए मुझे इस मीटियोर से कोई खतरा नहीं। फिर हम देखते हैं मेटल नाइट अपनी मिसाइल से मीटियोर पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से जेनोस उस मीटियोर पे हमला नहीं कर पा रहा होता है। उसी वक्त एक बहुत बड़ा धमाका होता है और हम देखते हैं मेटल नाइट की मिसाइल से उस मीटियोर पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता है। तब जेनोस कहता है केवल 33 सेकंड बचे हैं मीटियोर को टकराने में और मुझे फुल पावर से अटैक करने के लिए 5 सेकंड्स का टाइम चाहिए, पर मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं बचा है। लेकिन अगर मैंने मीटियोर को तोड़ भी दिया तो भी उसके पार्टिकल्स बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगे, क्या मैं इसे रोक पाऊंगा? तब सिल्वर फैंग कहते हैं पहले तुम्हें शांत होना होगा, तुम काफी यंग हो फेलियर के बारे में सोचने के लिए, ज्यादा सोचने से कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा, तुम्हें एक्शन लेना होगा। तब हम देखते हैं जेनोस अपने एनर्जी कोर को अपनी फायर पावर से मिला के इस मीटियोर पर अटैक कर देता है, जिसपे सिल्वर फैंग कहता है अरे मैंने मीटियोर को वापस जाते देखा। फिर वो कहता है ओह ये तो मेरी बस इमेजिनेशन थी। जिसपे जेनोस कहता है पागल बुड्ढे, और फिर सोचता है ये शायद मेरा अंत है। और तब हम देखते हैं साइतामा एंट्री लेता है और सिल्वर फैंग से कहता है जेनोस का ध्यान रखना। और फिर साइतामा अपनी फुल पावर से मीटियोर पर हमला कर देता है और ये भी कहता है तुम मेरे टाउन पे हमला नहीं कर सकते। तब हम देखते हैं उस मीटियोर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, लेकिन वो सारे टुकड़े जो सिटी जी को तबाह करना चालू कर देते हैं, लेकिन सिल्वर फैंग जेनोस को बचा लेता है। एंड उसके बाद हमें 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे टीवी पे चल रहा होता है। चाहे सिटी जी पूरी तरीके से बर्बाद होने से बच गई लेकिन अभी भी वहां पे बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। जिसपे जेनोस कहता है अगर हीरो एसोसिएशन ने मेरी जगह आपको बुलाया था तो ये डैमेज और भी कम होता। जिसपे साइतामा कहता है इस बारे में छोड़ो, वैसे भी हमने डैमेज को काफी ज्यादा कम कर दिया है और जब तक कोई नहीं मरता तब तक हम उसे जीत ही समझेंगे। इस पे जेनोस सोचता है मास्टर सही कह रहा है, अगर वो मीटियोर डायरेक्ट हिट कर जाता सिटी जी से तो सिटी में कुछ नहीं बचता, पर मास्टर ने अपने एक ही पंच में से तबाह करके एक चमत्कार कर दिया है। लोग उन्हें काफी सालों तक दुआ देते रहेंगे लेकिन मास्टर को ये एहसास ही नहीं। काफी लोग उन्हें हिट भी करेंगे बिकॉज इनकी वजह से सिटी ही तबाह हो गई है। कोई ये नहीं देखेगा इन्होंने सिटी को पूरी तरीके से तबाह होने से बचा लिया है। साइतामा कहता है क्या तुम्हें लगता है मेरा रैंक बड़ा होगा? इस पे जेनोस कहता है मैं और मेटल नाइट एक एक रैंक ऊपर चले गए लेकिन आप सीधा 352 रैंक से 5th रैंक पे पहुंच गए। जिसे सुन के साइतामा शॉक हो जाता है और जेनोस कहता है आपकी परफॉर्मेंस तो एस क्लास लाइक है क्योंकि थ्रेट लेवल 5 था, लेकिन अगर डैमेज कम होता तो शायद आप एस रैंक पे 5 नंबर पे होते एंड आपके अकेले मीटियोर को डिस्ट्रॉय करने पे शायद आप क्लास ए तक पहुंच जाते। लेकिन हीरो एसोसिएशन को लगा होगा कि मैंने और मेटल नाइट ने आपकी हेल्प करी इसलिए उन्होंने आपको इतना कम ऊपर भेजा। जिसपे साइतामा पूछता है इन थ्रेट लेवल्स का क्या मतलब है? जिसपे जेनोस कहता है पहला थ्रेट लेवल होता है टाइगर, जिसपे किसी एक नॉर्मल इंसान की जान को खतरा होता है। दूसरा है डीमन जिसकी वजह से पूरी की पूरी सिटी तबाह हो सकती है। एंड तीसरा है ड्रैगन जिसमें मल्टीपल सिटीज एक साथ तबाह हो सकती है। इसके बाद आता है गॉड जिसमें पूरी की पूरी इंसानियत ही खत्म हो सकती है। और मुझे लगता है हीरोज इसी थ्रेट लेवल से डिसाइड करते हैं कि उन्हें मदद करने जाना चाहिए कि नहीं, लेकिन मुझे लगता है आपको इससे फर्क नहीं पड़ता। जिसपे साइतामा कहता है बिल्कुल अगर हीरो ही भाग जाएंगे तो इंसानों की मदद कौन करेगा? तब जेनोस साइतामा के वर्ड्स को लिखना शुरू कर देता है जिससे देखकर साइतामा चौंक जाता है। तब साइतामा वहां से जाने लगता है और जेनोस से कहता है तुम यहीं रहना वरना तुम मेरा क्रेडिट ले लोगे। तब साइतामा देख रहा होता है सिटीज ही तबाह हो चुकी हो, लेकिन वो अगर अभी भी सही सलामत होता है जिससे साइतामा को धक्के मार के निकाल दिया गया होता है। तब हम देखते हैं टैंक टॉप टाइगर वहां पर आ जाता है और वो अपने भाई को बुलाने लग जाता है जिसका नाम होता है टैंक टॉप ब्लैक होल। और साइतामा सोच रहा होता है ये आखिरकार है कौन? जिसपे वो कहता है अच्छा वो तुम जिसने क्लास एस रैंक के हीरो का काम चुरा के अपने आप की रैंक ऊपर बढ़ाई है।
कोई भी बिना चीटिंग करे इतनी ऊपर रैंक पे नहीं आ सकता। इस पे सैतामा कहता है आखिरकार तुम चाहते क्या हो। इस पे टैंक टॉप टाइगर कहता है कि हम तुम्हें मारना चाहते हैं। जिस पे ब्लैक होल कहता है नहीं भाई, हमें इसे थोड़ी सीख देनी चाहिए। एंड ब्लैक होल चिल्ला चिल्ला के कहने लगता है अच्छा वो तुम ही हो जिसने सिटी को पूरा पूरा तबाह कर दिया है। आखिरकार तुम यहाँ पे कर क्या रहे हो? तो मैंने इन सब मासूमों के घर तबाह कर दिए। अगर तुम इन्हें इसी तरह बचाओगे तो तुम्हें बीच में नहीं आना चाहिए, और सारे हीरोज तुमसे अच्छा काम करते हैं, तुम्हें बीच में नहीं आना चाहिए, ये सब तुम्हारा किया धरा है। तभी सब लोग सैतामा को अपने घर के टूटने के लिए रिस्पॉन्सिबल मानने लगते हैं। और ब्लैक होल कहता है तुम्हें अब हीरोगिरी छोड़ देनी चाहिए, ये सब तुम्हारे काम की चीज नहीं है। और हम देखते हैं वह सभी अब सैतामा को अपनी हीरोगिरी छोड़ने के लिए कहते हैं। ब्लैक होल कहते हैं हमने इसका भरोसा पूरी तरीके से तोड़ दिया है। तभी वहाँ पे सिल्वर फैंग ये सब देख के कह रहे होते हैं सैतामा देखो तुमने सिटी को बचाया, लेकिन तब भी ये लोग तुम्हें कैसा ट्रीट कर रहे हैं, यही रियलिटी है। जो स्ट्रांग होता है उसे कोई अच्छा ट्रीट नहीं करता। शायद तुम इस दुनिया की सबसे ताकतवर आदमी हो, तुम हीरो एसोसिएशन में रह के बर्बाद हो जाओगे, तुम्हें हीरो बनने से रिजाइन कर देना चाहिए। जिस पर ब्लैक होल कहता है देखो ये अभी भी लड़ाई करने के लिए तैयार हो, तुम कितने बेशर्म हो, तुम जो सिटी को बर्बाद करने के बाद भी इस लोग यहाँ के लोगों को मारना चाहते हो, लेकिन मैं ये होने नहीं दूंगा। हम दोनों भाई तुम्हें रोकेंगे। तो अब ये लोगों से परेशान करेंगे, ये दोनों कभी भी क्लास बी तक भी नहीं पहुंच सकते। और वहां से चले जाते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं टैंक टॉप टाइगर सैतामा पर हमला कर देता है, लेकिन सैतामा से एक पंच मार के दूर फेंक देता है। तभी ब्लैक होल भी उस पर हमला कर देता है, लेकिन सैतामा उसका हाथ पकड़ लेता है। मुझे माफ कर देना, मैंने जो भी कहा तुम्हारे बारे में झूठ कहा। लेकिन सैतामा कहता है नहीं, मैंने उस मीटियोर को तोड़ा है, और किसी को कोई दिक्कत है तो फिर अभी आके कहो। इस पे एक आदमी कहता है तुम्हारी वजह से मेरे न्यू कार टूट गई। लेकिन सैतामा कहता है चुप हो जा, तुम्हारी प्रॉब्लम से मुझे कोई लेना देना नहीं है। ये सारी बात मीटियोर से कहो जाके, मैं ये सारी हीरोगिरी जो है फेमस होने के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं बस इसे करना चाहता हूँ इसलिए कर रहा हूँ। और अगर तुम मुझे ब्लेम करना चाहते हो तो खुशी से करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। गंजे लोगो। जिस पे एक आदमी कहता है गंजे तो तुम हो। लेकिन सैतामा कहता है चुप हो जाओ, अपना मुंह बंद रख। तब जेनोस वहां पर आ जाता है और कहता है मास्टर अब हमें घर जाना चाहिए। जिस पे सैतामा कहता है ठीक है। अब वो दोनों जब घर जा रहे होते हैं, जिस पे जेनोस कहता है मास्टर मैं अब तक आपके जैसे अमेजिंग पर्सन से कभी नहीं मिला, अगर ये पब्लिक आपको रिकॉग्नाइज नहीं करती तब भी मैं आपके साथ रहूंगा। जिस पे सैतामा कहता है तुम्हें मुझे ज्यादा मक्खन लगाने की जरूरत नहीं है। और इसी के साथ एपिसोड खत्म होता है। तो बस आज के वीडियो से इतना ही। अगर आपको अगले वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक चैनल को जा सके, और मैं इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें, लिंक इज डिस्क्रिप्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।